हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सच्चा धर्म कौन सा है, किस धर्म को सच्चा धर्म कहा जाता है। चाहे वह हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई या दुनिया भर में जितने धर्म हैं, सबकी क्या परिभाषा है और कौन सा धर्म है जो सच्चा है और उसकी क्या खासियत होती है। आज देश के साथ दुनिया भर में लड़ाई झगड़े केवल धर्म को लेकर ही हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के साथ तो अन्य धर्म आपस में ही लड़ रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार ये बताया गया है कि लगभग 95% झगड़े धर्म को लेकर ही होते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उससे जुड़ा हो। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बन जाता है कि धर्म होता क्या है। अगर धर्म है तो फिर सच्चा धर्म कौन सा है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जो कुछ भी धारी है वह धर्म ही है। व्यापक अर्थों में धर्म का आशय कर्तव्य पालन से है। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य को उसके धर्म के पालन करने पर, अर्थात नैतिक कर्तव्यों का पालन करने पर फोकस किया जाता है। धर्म शब्द को इंग्लिश के रिलीजन के समानार्थी भी माना जाता है। यह री और लीजन से मिलकर बना है, यहाँ जिसमें री शब्द का मतलब दोबारा और लीजन का मतलब होता है बंधना, अर्थात रिलीजन का पूरा अर्थ होता है दोबारा बंधना। यह बंधना आत्मा के परमात्मा से जुड़ने के रूप में देखा गया है। कुछ समाज शास्त्रियों जैसे पार्सन और दुर्खिम आदीनों ने कहा है कि अलग अलग समाजों में मनुष्य का जीवन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ विश्वास, कर्मकांड और संस्थाएं बनाई गई हैं, जिनके सम्मिलित रूप को धर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म एक व्यापक अभिवृत्ति है। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि अगर धर्म है तो धर्म सच्चा धर्म कौन सा है। हम किन आधारों पर इस बात को कहें कि हमारा धर्म सच्चा है अथवा नहीं। अगर धर्मों के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि संसार के सभी स्थापित धर्म के प्रमुखों या संस्थापकों ने कभी यह नहीं कहा कि अन्य धर्म गलत है और हमारा धर्म ही सच्चा है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कभी नहीं कहा कि दूसरे के धर्मों का सम्मान मत करो और दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ कठोरता का व्यवहार करो। उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने कभी भी यह नहीं कहा कि दूसरे धर्म सच्चे नहीं हैं और केवल धर्म ही धर्म सच्चा है। इन्होंने तथा अन्य भारतीय धार्मिक विद्वानों ने लगातार यही कहा कि मनुष्य को अपना ध्यान जन्म मरण के चक्र से बाहर आने पर लगाना चाहिए। इन विद्वानों ने बताया कि सच्चे धर्म का मार्ग वास्तव में सदाचरण, गुड कंडक्ट, अपरिग्रह, इम्प्रिफेशन और संयम, मॉडरेशन का है और इसी का पालन करके अपने दुखों से छुटकारा पाना है हम सभी को। सिख धर्म के आदि प्रवर्तक संत गुरु नानक देव जी ने भी यही संदेश दिया है कि मनुष्य को सत्य और मानवता जैसे श्रेष्ठ गुणों का पालन करना चाहिए। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने भी अन्य धर्मों के प्रमुखों की तरह ही शांति के साथ रहने पर बल दिया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संसार के सभी धर्म शांति, समानता, सजनता आदि गुणों को मनुष्य और उसके समाज में विकसित करने और उनसे भिन्न विश्वासों को मानने वालों के लिए सामंजस्यपूर्ण रहने का जोर देते हैं। अर्थात प्रत्येक धर्म मनुष्य को क्रोध, अहंकार, हिंसा आदि अवगुण नहीं सिखाता और इसका हमेशा यही प्रयास होता है कि मनुष्य बुराइयों से हमेशा दूर रहे। इन अर्थों में सच्चा धर्म वास्तव में उच्च नैतिक मूल्यों को ही प्रदर्शित करता है और हमारे सामने वही उभर कर आता है जो सच्चा धर्म होता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि धर्म का गलत उपयोग हो सकता है या नहीं। तो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म का गलत उपयोग कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानव समाज में नैतिकता या सदाचार की स्थापना करना ही है। धर्म के बारे में कुछ उपयुक्त विशेषताओं से कई बातें स्पष्ट होती हैं कि धर्म मूलतः नैतिक आचरण है, अर्थात धर्म का पालन करना वास्तव में मनुष्य द्वारा नैतिक एवं मानवीय गुणों जैसे दया, क्षमा, तप, त्याग, मनोबल, सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि, शील, पराक्रम, नम्रता, कर्तव्यनिष्ठा, मर्यादा, सेवा, विवेक, धैर्य इत्यादि का पालन करना है। ये सभी गुण मनुष्य में जन्म के साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि जन्म के समय मनुष्य कोरा अर्थात खाली हाथ होता है। कहा भी गया है कि खाली हाथ आए हो क्या खाली हाथ जाओगे, झोला लेके आए हो क्या झोला भर के लेके जाओगे। और ये सभी गुण मनुष्य में धर्म के पालन के कारण ही विकसित होता जाता है। जैसे जैसे उसका झुकाव धर्म की ओर होता है, वह अधिक ब्रह्मज्ञानी की ओर बढ़ते जाता है। धर्म की छत्र छाया में इन गुणों का लगातार विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सिर्फ अपनी मानवाकृति के कारण मनुष्य नहीं कहलाता, बल्कि इन गुणों से वास्तविक मनुष्य बनता है। इन गुणों के आधार पर ही मनुष्य और पशुओं में अंतर किया जाता है।
पशुओं के गुण उनके जैविक गुण हैं, नैतिक गुण नहीं। पशु गुण अर्जित नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य का पूरा जीवन गुणों का प्राप्त करने में लग जाता है। जैसे यहाँ एक लाइन बहुत ही अच्छी कही गई है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान एक जानवर है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जानवर इंसान बनने की कोशिश कर रहा। यही सबसे बड़ा अंतर होता है एक जानवर और एक इंसान में। धर्म की परिभाषा से यही बात स्पष्ट होती है कि अगर हम एक बार भौतिकवादी सुखों को और मोह माया को छोड़ दें तो धर्म का शेष स्वरूप नैतिक आचरण का ही होता है। और इसका यही अर्थ निकलता है कि धर्म का नैतिक आचरण के साथ बेहद निकटता का संबंध है। ऐसे में धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म नैतिकता को छोड़ अनैतिकता या अवगुणों का साथ कभी नहीं दे सकती है। धर्म द्वारा बताए गए मूल्यों का अर्जन संप्रदाय द्वारा बताए गए वैकल्पिक मार्ग का अनुसरण करके संभव होता है, लेकिन समय समय पर उनकी शिक्षाओं की व्याख्या को लेकर कुछ संप्रदाय विकसित हो गए हैं। आमतौर पर धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया गया है। धर्म व्यक्ति और व्यष्टि के मध्य में तादात्मक आइडेंटिफिकेशन की फलश्रुति है, जबकि व्यक्ति और समाज के मध्य का संबंध संप्रदाय के माध्यम से ही विकसित होता है। संप्रदाय हमें बताता है कि हमारा सामाजिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए और हमें किन विशेष मूल्यों का पालन करना ही चाहिए। संप्रदाय सामाजिक जीवन के लिए अच्छे व बुरे के बीच भेद करके कुछ को स्वीकार और कुछ को अस्वीकार करता है। इसी स्वीकारने और अस्वीकारने के क्रम में वह विशेष समुदायों का निर्माण और विकास करता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि धर्म को अगर हम मूल्यों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो संप्रदाय उन मूल्यों तक पहुंचने का रास्ता हमें उपलब्ध कराता है जहां पर हमें पहुंचना होता है, जहां पे हमारा मेन मकसद होता है। अर्थात धर्म अगर साध्य है तो संप्रदाय एक साधन है। धर्म द्वारा बताए गए मूल्यों का अर्जन संप्रदाय द्वारा बताए गए वैकल्पिक मार्ग का अनुसरण करके संभव होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे बौद्ध धर्म प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए मोक्ष सहित कुछ अन्य मूल्यों के बारे में शिक्षा दी है, लेकिन समय समय पर उनकी शिक्षाओं की व्याख्या को लेकर कुछ संप्रदाय विकसित हो गए हैं। इन संप्रदायों में हीनयान और महायान प्रमुख हैं और उनमें मोक्ष के स्वरूप को लेकर मतभेद है। ऐसे में यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन सा मत या संप्रदाय धर्म विशेष का सही से प्रस्तुतिकरण कर रहा है। एक खास संप्रदाय को मानने वाले लोग अपनी बात को ही सही समझते हैं और दूसरे संप्रदाय को लोग लगातार दोषी ठहराते हैं। और ये आज के समय में भी देख सकते हैं कि हिंदू वाले मुस्लिम को दोष देते हैं और मुस्लिम वाले हिंदू को दोष देते हैं कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट बता रहे हैं या खराब बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तथ्यों का दुरुपयोग संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ना कि धर्म के द्वारा। धर्म के द्वारा बताए गए मूल्यों को हासिल करने के लिए संप्रदाय अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताती है। इसके कारण से परस्पर एक होड़ का विकास होने लगता है और वे आगे रहने या अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए या तो शुद्धवादिता का आग्रह या फिर समय के अनुसार परिवर्तन करने लगते हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ता है और इससे स्पष्ट है कि धर्म का संप्रदाय से कृत्रिम संबंध है और समाज में तनाव का कारण संप्रदाय होते हैं, ना कि धर्म। ये हमें सभी को समझना होगा। इसलिए संप्रदाय से हुई गलतियों के लिए धर्म को दोषी ठहराना सही नहीं होता है। यह संभव है कि एक संप्रदाय नफरत और हिंसा का समर्थक हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि वह धर्म का उचित प्रतिनिधित्व भी कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी धर्म अपने मूल सिद्धांतों में हिंसा, अन्याय और असमानता का कभी भी समर्थन नहीं करता है। कई विद्वानों और मनीषियों का मानना है कि मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है। उसका यही आकांक्षा होती है कि उसे बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा महत्व मिले। मनुष्य समझता है कि किसी वस्तु पर उसका अधिकार अन्य लोगों से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके पास खास गुण हैं या ऐसे गुणों का आधिक्य है जिनकी अन्य लोगों में न के बराबर है। वह अपनी इस समझ के कारण बाकी लोगों से महत्व पाने की इच्छा रखता है। इसमें समस्या तब आती है जब उसके पास अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का कोई सही मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, तो वह दूसरे मार्ग की तलाश करता है ताकि उसकी आकांक्षाओं को समाज की स्वीकृति मिल सके और वो जैसा चाहता है, समाज को मोड़ना चाहता है या जिससे बात मनवाना चाहता है, वह वैसा काम कर सके। ऐसे में उसके पास एक सरल रास्ता धर्म के इस्तेमाल का होता है। महत्वाकांक्षी मनुष्य यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वह जिन गलत रास्तों का अनुसरण कर रहा है उन्हें इसलिए सही मान लेना चाहिए क्योंकि उसका धार्मिक झुकाव दूसरों से कहीं ज़्यादा है और वह यह दिखाने का प्रयास करता है कि धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा उसमें है उतनी दूसरे में नहीं है। इस क्रम में वह धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करने के स्थान पर कठोर संप्रदाय की शिक्षाओं का पालन करते हुए दिखता है।
ऐसा करके वह वास्तव में धर्म के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डालने का प्रयास करता है और धर्म की प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए वह लड़ता है और उसी को ही सबसे अधिक वह नुकसान पहुंचाता है। इस बात को इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं में भी देखा जा सकता है कि जिन शासकों को सत्ता सीधे तौर पर नहीं मिली या वे तत्कालीन परंपरा के अनुसार सत्ता पाने के उचित हकदार नहीं थे, उन्होंने स्वयं को धार्मिक व्यक्ति घोषित किया और धर्म की आड़ लेकर सत्ता पाने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। मार झगड़ा, लड़ाई झगड़ा जिस तरह से होता है, जैसे भी किसी भी तरह से करके वह अपने आप को अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं। यह प्रवृत्ति युगों से चली आ रही है। आधुनिक युग में धर्म को लेकर फैलाए जा रहे आतंकवाद की जड़ें भी यही बात कहती हैं कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का समूह सत्ता पाने की सही तरीके पर अमल न करके यह कहकर हथियार उठा लेता है कि वह वास्तव में धर्म की रक्षा कर रहा और उसकी भूमिका धर्म रक्षक की है। इसका दूसरा चरण यह होता है कि जब ऐसा व्यक्ति सत्ता पा लेता है और माहौल को अपने हिसाब से कर लेता है तो वह अपनी धर्म रक्षक की पूर्ववर्ती भूमिका से किनारा कर लेता है और वह अब स्वयं को इस भार से अलग कर लेता है कि धर्म की रक्षा का दायित्व उसने उठा रखा था और उसी के माध्यम से आज सबसे बड़ा धर्मगुरु बन गया, लेकिन आज उसी धर्म को भूल गया जिसके बल पे वो इस स्थान पर पहुंचा है। यह संभव है कि इस प्रक्रिया में क्षण भर अवश्य लगे कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह भ्रम अवश्य उत्पन्न हो सकता है कि धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा, लेकिन समय यह सिद्ध कर देता है कि ऐसा केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण प्रतीक हो रहा होता। हमें लगता है कि धर्म बर्बाद हो रहा, लेकिन कभी भी आप सभी को समझना होगा कि धर्म का गलत उपयोग कभी भी संभव नहीं होगा। वास्तव में धर्म बाहर की वस्तु नहीं है, यह दरअसल मनुष्य के अंदर का विकास है। धर्म मनुष्य को सही तरीके से जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। समस्त संसार के जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धर्म का निर्माण किया है और कई प्रकार के धर्मों को भी स्वीकार किया है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के धर्म को मानते हैं। धर्म का निर्माण या विश्वासों की संस्था का निर्माण उसके मनुष्य होने का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। धर्म का मूल मनुष्यतर प्राणियों अर्थात मनुष्य प्लस जानवर की तरह जैविक नहीं है, बल्कि यह अभ्यांतरित अर्थात अभ्यास पर निर्भर करता है। आप किसी भी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके धार्मिक किताबों को पढ़ें, उनके लोगों से मिले, ऐसे लोगों से मिले जो उनके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप आगे चलकर एक तरह से उस धर्म के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और इसे समय की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकारा गया है। ये विश्वास मनुष्य के अनुभवों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं, इसलिए वे जैविक या परलौकिक नहीं है। यहाँ परलौकिक का अर्थ परिवर्तन की छाया से मुक्त रहने और नियमों को न तोड़ने के लिए विकसित किया गया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि धर्म अस्थायी भाव है, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए ही बने नियम शाश्वत रहते हैं। इनमें प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता जैसे अपरिवर्तनशील तत्व सम्मिलित हैं। जो धर्म परिस्थिति के अनुसार उपरोक्त मूल्यों से समझौता कर लेता है वह सच्चा धर्म नहीं है। इस कारण जो सच्चा धर्म होगा उसका दुरुपयोग संभव नहीं होगा कि मनुष्य की आत्मा के विकास के लिए तय की गई बातें बदली नहीं जा सकती। मनुष्य में मनुष्यता विकसित करने के कारण ही इन गुणों का सभी धर्मों में उल्लेख किया गया है और लास्ट में यही कहा गया है। इसलिए हमेशा आप भी सुनते होंगे और लोग भी कहते हैं कि धर्म का पालन करो। तो ये था हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कौन सा धर्म सच्चा है या कहाँ पर गड़बड़ियाँ होती है और उस धर्म का लोग कैसे दुरुपयोग करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सही अर्थों में अगर देखा जाए समय के अनुसार या इतिहास में जो घटित घटनाएं हैं उसके आधार पर देखा जाए तो कभी भी धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से बने रहिए। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।